बच्चों एक्सरसाइज 3.2 क्लास 7th का ये लास्ट क्वेश्चन है 5th। जैसे निम्नलिखित में कथन कौन सा सत्य है या असत्य है, आपको ये बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। बच्चों बहुलक होता क्या है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। और वो संख्या उन्हीं आंकड़ों में से, जो संख्याएं आपको दी होती हैं उन्हीं के बीच में से होती है। और ये भी इन्होंने कहा है आंकड़ों में से ही सदैव एक संख्या होती है, उन्हीं के बीच में से देखते हैं हम, तो ये होगा सत्य है, बिल्कुल सत्य है ये। उसके बाद अगला है सेकंड, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। देखो माध्य क्या होता है कि माध्य हम लेते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, कि जितना भी हमने उनका योग करना है और फिर उसकी संख्या से क्या करनी है, भाग करनी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आंकड़ों की संख्या है, मतलब माध्य जब हम निकालते हैं जोड़ के और भाग करके, जरूरी नहीं है उन्हीं में से कोई संख्या है, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुलक तो उन्हीं में से ही होता है, इसलिए सत्य है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। उसके बाद है थर्ड, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। माध्यक होता क्या था, अगर आपके याद हो, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते थे। आरोही क्रम में लिखने के बाद, जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने लिखा 4 5 1 2 3। मैं इसको आरोही क्रम में लिखूंगा, पहले छोटा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब मेरे को इसका क्या निकालना है, माध्यक। दोनों तरफ से बराबर छोटा तो बीच की संख्या क्या आई, माध्यक। अब वो इन्हीं के बीच में से आई ना, मतलब इन्हीं में से ही है ये संख्या। और इन्होंने भी कहा है माध्यक आंकड़ों में से एक संख्या होती है, इन्हीं में से होती है, तो ये भी क्या है, ये भी सत्य है। उसके बाद लास्ट है इसका पार्ट कि आंकड़ों का इन सब का माध्य, माध्यक नहीं है, माध्य नो है। माध्य क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या में इन सब का जोड़ कर लेते हैं। तो इन सब का हमने जोड़ कर लेना है और जितनी संख्या है उससे हमने भाग कर देनी है। ये देखो सबसे पहले हम जोड़ करते हैं, 6 और 4 10, 3 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 और 9 30 और 12 42, 42 और 13 55, 55 और 9 64, यानी 64। और किससे भाग देनी है, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से। तो 8 से हम इसको भाग करेंगे तो 8 8 64 होता है। तो क्या आया हमारे पास, हमारे पास माध्य आया है 8, ये कितना कह रहे हैं 9। तो क्या ये 9 आया, नहीं आया, तो ये क्या है, असत्य है। तो इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट है, बहुलक आंकड़ों में से ही सदैव एक संख्या होती है, बिल्कुल सही। जैसे मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ, मान लो जैसे हमने कोई भी एग्जांपल लिया, जैसे ये मान लो, और बहुलक इसमें क्या है, जैसे सबसे ज्यादा बार क्या है, 4 है, तो वो क्या है, इन्हीं के बीच में से ही है, तो ये आंकड़ों में से ही होता है, तो सत्य है। और माध्य जो है, दिए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आंकड़ों का योग को जब आंकड़ों की संख्या से भाग करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं में से आए, कई बार भाग पॉइंटों की भी होती है, तो ये असत्य आएगा। और माध्यक जो है उन्हीं में से एक संख्या होती है, क्योंकि आरोही क्रम में लिखने के बाद हमें बीच वाली एक संख्या लेनी होती है, तो ये सत्य है। और ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इनका माध्य कह रहे हैं क्या 9 है, तो हमने इनका जब माध्य निकाल के देखा तो वो 8 आया, 9 नहीं आया, तो इसलिए ये क्या आ गया, असत्य आया। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है 3.2। तो आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।